नमस्कार, मैं श्रुति। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, यहाँ पर प्यार पाने के लिए एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने तक का फैसला कर लिया और एक दूसरे का दामन थाम लिया। उनके प्यार में परिवार वाले बाधा न बने, इसीलिए समधी और समधन दोनों घर से फरार हो गए। यूपी के बदायूं में अलीगढ़ जैसा मामला सामने आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अलीगढ़ में सास दामाद के साथ फरार हो गई थी और बदायूं में समधन अपने समधी के साथ। बेटी की शादी के महज 3 साल बाद एक महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई और साथ रहने का फैसला कर लिया और अपने समधी को बुलाने के बाद समधन अपने समधी के साथ फरार हो गई। महिला के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की की शादी 2022 में हो गई थी। उसी के ससुर के साथ महिला ने जीवन बिताने का फैसला कर लिया। महिला का पति ट्रक ड्राइवर है। उसने बताया कि वो लंबे रूट पर ट्रक चलाने का काम करता है। मेरी पत्नी को मैं समय पर पैसे भी भेजता रहता था। मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी मेरी बेटी के ससुर यानी मेरे समधी को बुलाती थी और रंगरलिया मनाती थी। अभी उसने अपने समधी को बुलाया और उसके साथ फरार हो गई। वह घर में रखा सारा माल, जेवर और रुपए लेकर फरार हो गई। बता दें कि इस मामले में महिला के बेटे का कहना है कि मेरे पापा घर पर नहीं रहते थे। मम्मी हर तीसरे दिन अपने समधी को बुलाती थी और घर में उसी के साथ रहती थी। हम लोगों को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। वो अपने समधी के साथ एक टेम्पो में बैठकर फरार हो गई। इस मामले में पीड़ित पति के पड़ोसियों का कहना है कि जो महिला का पति है वह ट्रक चलाने का काम करता है। महीने में वो 1-2 बार घर आता था। महिला इस बात का फायदा उठाती थी और अपने समधी को घर में अक्सर बुलाती थी। कपड़े वाली ऐसी कोई बात नहीं ना पता। जैसे इतनी पता है, इनके जो समधी है वो रात के 12 बजे आते थे और लगभग 4 बजे गाड़ी यानी कि लेके अपनी चले जाते थे। और 1-2 बार इनकी जो सुनील के जो समधी है, इनकी पत्नी भी आई थी जो बदायूं में जिन्होंने लड़की करी अपनी, उनकी सास, तो उन्होंने एक बार पकड़ा भी था आके, यहाँ पे गदर भी किया था आके। और कई बार यानी वार्निंग भी हम लोगों ने भी कहा था यानी कि यहाँ पे मत आया करो। और 1-2 इनकी लड़ाई भी चलती थी उसी चक्कर में। और जो घर बिगड़ा हुआ है इनका वो उसी समधी के चक्कर में। लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। और इस बात के पीछे अब भी उनकी लड़ाई चल रही है। जो सही सुनील जी को सब पता, उन्होंने यानी कि लड़के ने, उसका जो विकलांग लड़का है, उन्होंने यानी कि कॉल करके अपने बाप को बताई थी सारी बात। उन्होंने कि पापा ऐसे ऐसे बात है यहाँ पे और यानी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तब उसी बात को, उसी की बात पे, लड़के की बात पे यानी कि सुनील आए। ये लगभग इन्हें गए हुए लगभग ऐसे हो गए 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन। सुनील तो गाड़ी चलाते हैं, वो तो महीने 2 महीने में एक बार आते हैं, घंटे 2 घंटे रुकते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में जैसे अभी जब लड़के ने खबर की थी तो अभी 2 दिन रुकते रहते हैं। उनके 2 लड़की हैं, 2 लड़का है, 2 लड़के हैं। ना पुलिस नहीं आई अभी तक। पुलिस का कोई मैटर ही नहीं। पुलिस पता नहीं क्यों नहीं आई है, या जैसे रिपोर्ट उन्होंने की है या नहीं की है, इसका नहीं पता। ये सब थाना क्षेत्र से एक मामला आया है जिसमें समधन अपने साथी के साथ कल दिनांक 17/4/2025 को संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की आवश्यक कार्रवाई की जाए। पड़ोसियों का यह भी कहना है कि मोहल्ले वालों को इसलिए कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वो रिश्तेदार था। हालांकि वह रात के 12 बजे अक्सर घर आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। महिला को भी वही लेकर गया है। आपका इस घटना पर क्या कहना है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।